नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स ऐसे तो निफ्टी 50 में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन दोस्तों उसमें से भी कोई गिने चुने स्टॉक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में मेगा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और आने वाले कल में भी करेंगे, बिकॉज उनके बिजनेस मॉडल बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग है और हर साल दोस्तों वो अपने सेल्स को इम्प्रूव करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इधर पे निवेशक जो होते हैं, छोटे निवेशक, वो बहुत ही कम ध्यान देते हैं और एफआईआईस और डीआईएस इस पे बहुत ही लपके हुए रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो अच्छे स्टॉक में आपकी दावेदारी ज़रूर होनी चाहिए। और दोस्तों एक स्टॉक में तो जल्दी हमें ब्रेकआउट देखने की संभावना है, बिकॉज स्टॉक में हमेशा कुछ ना कुछ हमें अच्छे क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। हर 4 क्वार्टर में से 2-3 क्वार्टर में दोस्तों ये बीट करता है एक्सपेक्टेशन को। तो जी हाँ, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या करना है, सब कुछ क्लियर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए ना विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक अगर आप देखें तो एक डेट फ्री कंपनी है और दोस्तों ये अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। जब ये 3200 का लेवल्स था दोस्तों, तब से मैं इसको कवर करते आ रहा हूँ। आज के भाव की बात की जाए तो गाइस हमें देखने को मिल रहा है ये 4900 का स्टॉक देखने को मिल चुका है। मैंने इसके पहले आपको बहुत बार एक सीरीज स्टार्ट कर बताई थी कि हर 3 साल में पैसे डबल करना है तो भाई 26% का CAGR रिटर्न चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी की खास बात यह है कि अगर आप देखें जनवरी के महीने से जहाँ पे निफ्टी में गिरावट भी थी, तेजी भी थी, और अभी की बात की जाए तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। तो इसी बीच में अगर आपने देखा तो गाइस इस स्टॉक ने अभी तक 27% रिटर्न डिलीवर किया है और क्यों ना करेगा, बिकॉज कंपनी अपने एक्सपेंशन में बहुत ध्यान दे रही है। आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम क्या है, डिविस लैबोरेटरीज। और दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनका दोस्तों मानना है कि आने वाले कल में ये 5800 क्या 6000 का भी स्टॉक होगा। बहुत सारे ब्रोकर्स इसको लेकर बहुत ही बुलिश हैं। और आप देखें दोस्तों तो इसने एक मैसिव पैसे बना के दिए हैं। 54,000% के आसपास रिटर्न बनाना मामूली बात नहीं होती है। चार्ट पैटर्न की बात की जाए अगर आप देखें तो मेजर दोस्तों कहीं फॉल होता ही नहीं है। बहुत लोग इसको समझते हैं कि भाई गिरेगा गिरेगा और हमेशा भाग जाता है। बहुत मुश्किल से गाइस ये 10 से 15% का डिप देते हैं और हर एक डिप दोस्तों इस कंपनी में घुसने का मौका हो सकता है। तो जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छे फार्मा कंपनी में जाना चाहते हैं तो गाइस डिविस लैब को पता है कि बहुत ही शानदार कंपनी और जल्दी ही ये ब्रेकआउट दर्ज कर सकती है और एक बार 5000 का लेवल तोड़ती है गाइस, तो आने वाले कल में ये बहुत ही एक मेगा रैली क्रिएट कर सकती है। सब देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई की कगार पे है। उसके बावजूद भी लास्ट डे की जो कारोबारी कंडीशन है 40% के आसपास हमें क्वांटिटीज़ की डिलीवरी को मिल रही है जो अपने आप में ठीक ठाक हैं। जहाँ पे 3,49,000 शेयर्स ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में आप देखें तो 1,41,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर की हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी एक लॉन्ग रन में मेगा वेल्थ क्रिएटर, लेकिन मैंने क्या बताया कि बहुत ऐसे निवेशक है जो इसको डिस्कार्ड करते हैं, इसमें निवेश करना पसंद नहीं करते। और दोस्तों इसमें बड़े बड़े FIS और DS का स्टेक हमें देखने को मिलता है। और अगर आप देखें तो स्टॉक का जो P है 64 के में आसपास दिखाई पड़ता है और स्टॉक का अगर आप देखें फेस वैल्यू तो 2 हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके जो ROE है ROC है अपने आप में बहुत ही शानदार है। 23 के आसपास है, जो अपने आप में ही बतलाता है कि कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है और कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में बहुत ध्यान देती है। पता है दोस्तों, नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी यही होता है ROE का फॉर्मूला। मैंने आपको बताया है कि जो कंपनी डेट फ्री होती है और जिसके ROE बहुत ही मजबूत होते हैं, आने वाले कल में उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में इसके जो सेल्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया है, बहुत बार समझाया भी है कि जहाँ पे सेल्स बढ़ते हैं प्रॉफिट बढ़ते हैं और जहाँ पे इनके डिमांड होती है तो गाइस वही सब पैसे बनाते हैं। 3 साल की बात की जाए 21% के आसपास हैं और 3 साल प्रॉफिट की बात की तो 231% के आसपास है। अगर आप देखें और जो फाइनेंशियल रेशियो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो इनके जो ROE है बहुत ही कॉन्स्टेंट देखने को मिलते हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइस में अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में एकदम कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है और जैसे इनके सेल्स पिछले 3 साल से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इनके जो CAGR जो प्राइस है उसमें भी दोस्तों हमें गजब का उछाल देखने को मिल चुका है। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें अगर आप देखें तो प्रमोटर के पास गैस 51% का स्टेक हमें दिखाई पड़ता है। FIIs की बात की जाए, DS की बात की जाए तो गैस उनका स्टेक हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। पब्लिक की बात की जाए तो गैस उनका स्टेक 10% के आसपास ही है और पिछले कुछ क्वार्टर से अगर बात की जाए तो इधर पब्लिक ने अपने स्टेक को कम किया है, जहां पे स्टॉक के प्राइस में एक हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। ऐसे सब बहुत ही एक मेगा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहे हैं पिछले कुछ समय में और आने वाले कल में भी रहेंगे, बिकॉज इनके जो EPS है कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो स्टॉक का जो प्राइस है हमें 4911 के आसपास दिखाई पड़ता है, लेकिन स्टॉक में काफ़ी दम है। आप चाहे तो गैस 4850 का एक छोटा सा डिजिट लगा छोड़ सकते हैं और उसके नीचे मिलता है कभी भी बाई चांस 4700 4750 के आसपास, तो वहाँ पे गैस फॉर लॉन्ग टर्म जरूर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत लोग एक डिप का इंतजार करते हैं, लेकिन ये सब कंपनी जल्दी डिप नहीं देती है और लॉन्ग टर्म में इन सब कंपनी का डिमांड आने वाले कल में होने ही वाला है। फार्मा कभी बंद नहीं होने वाली। फार्मा की बात की जाए तो API में ये बहुत ही एग्रेसिवली काम करते हुए दिखाई पड़ जाती है। दूसरा स्टॉक अगर आप देखेगा इसका नाम क्या है, एशियन पेंट लिमिटेड। दोस्तों मैंने देखा कि बर्जर पेंट को मैंने कंटिन्यूसली कवर किया था, उसके बावजूद भी एक कमेंट देखा कि सर बहुत सारे ब्रोकर्स बोल रहे हैं कि इसका प्राइस गिरेगा। दोस्तों मैंने डीमार्ट का एग्जांपल आपको दिया था कि जैसे इनको Q1 के नंबर्स आते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स का मानना था कि वो 40% डिक्लाइन होगा, लेकिन दोस्तों उसमें कंटिन्यूसली हमें एक तेजी देखने को
मिली थी। तो गैस अच्छे स्टॉक में अगर आप देखें तो टारगेट्स कभी प्लस भी होते हैं, कभी नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हमें देखना है कि उनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो आने वाले कल में कभी पेंट इंडस्ट्री बंद नहीं होगी। और पेंट इंडस्ट्री की बात की तो गाइस एशियन पेंट एक मार्केट मोड क्रिएट करती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक के प्राइस में एक भारी भरकम तेजी हमें देखने को मिलती है। और हमेशा दोस्तों स्टॉक गिरता ही नहीं है, कभी भी गिरता है 10 से 12%। तो ऐसे वहाँ पर घुसने का बहुत अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन आने वाले कल में दिवाली आने वाली है, तो भाई दिवाली के पहले जितने भी पेंट वाले स्टॉक्स होते हैं उसमें काफ़ी हमें तेजी देखने को मिल जाती है। देखते हैं गाइस कि लास्ट डे की बात की जाए तो हमें एक अच्छी खासी क्वांटिटीज़ को डीमैट में ले जाते हुए देखने को मिला। अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस 317 के आसपास है और बहुत ही कम डिप देता है। ऐसे स्टॉक कभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 5 से 10% गिरते हैं तो भाई उधर पे एक बाइंग हो जाती है, और कभी 15-20% गिरते हैं तो भाई उधर पे एक वैल्यू बाइंग इमर्ज हो जाती है। लास्ट डे की अगर आप देखें जो डिलीवरीज हैं 55% के आसपास दिखाई पड़ती है। इसका मतलब गाइस इसमें एक अच्छी खासी कम्युलेशन देखने को मिल चुकी है। मार्केट की बात की जाए, आपको मैंने दिखाया कि डिविस लैग एक बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। और एशियन पेंट की बात की जाए तो ये भी एक फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और इसमें बहुत लोगों का कम निवेश होता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन दोस्तों असल में यही एक मेगा वेल्थ क्रिएट करती है। अगर आप देखें तो इनके जो मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास। और दोस्तों जो स्टॉक का पी है 80 के आसपास दिखाई पड़ता है। ऑफकोर्स महंगा है, लेकिन दोस्तों अपने पीयर्स की बात की जाए तो उससे हमें सस्ता दिखाई पड़ता है। फेस वैल्यू में 1 दिखाई पड़ती है। और कंपनी का जो ROE है 27 के आसपास है, और जो ROC है वो भी गैस बहुत ही टॉप क्लास है, 30 के ऊपर हमें दिखाई पड़ जाता है। कंपनी के सेल्स अगर आप देखें दोस्तों तो हमें पिछले कुछ समय से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको पता है कि पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट लीडर है। आने वाले कल में पेंट का भी बंद नहीं होने वाला। लेकिन कंपनी की अगर आप देखें प्रॉफिट तो गैस वो कांस्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब कंपनी एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रही है और आने वाले कल में भी रहेगी। तो भाई इधर पर अगर आप देखें स्टॉक के प्राइस में हमेशा 25% के आसपास एक ग्रोथ दिखाई पड़ता है, और 3 साल की बात की जाए तो 30% के आसपास है। तो गैस ये दोनों कंपनी हर 3 साल में आपके पैसे डबल करती है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इस उम्मीद से आए हैं आपके पैसे हर 3 साल में डबल हो, तो गैस आपको यही सब कंपनी पर निवेश करना चाहिए। बिकॉज कंपनी की अगर आप ROE देखें तो अपने आप में टॉप क्लास देखने को मिल जाती है। होल्डिंग के बाद डिस्कस करें तो अगर आप देखें गैस प्रमोटर के पास 50% से ऊपर का स्टेक हमें देखने को मिलता है। FIS की बात की जाए तो 20% का स्टेक है। DS ने भी दोस्तों 7% का स्टेक लेकर रखा है। पब्लिक की बात की तो उनका स्टेक दोस्तों 19% के आसपास है। ऑल्दो अगर आप देखें तो इसमें जो पार्टिसिपेंट है रिटेल का उसमें महंगा है, तो ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अपने आप में ही ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म में गाइस यही सब कंपनी आपको बहुत ही वेल्थ क्रिएट करेगी। बिकॉज आने वाले कल में डिविस लैब फार्मा वाली कंपनी कहीं बंद नहीं होगी। और एशियन पेंट की बात की जाए, बॉर्जर पेंट की बात की जाए तो ये दोनों दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। और मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार जब ब्रेकआउट देगी तो लॉन्ग टर्म में गाइस आपको ये स्टॉक और भी महंगा देखने को मिल सकता है। 317 का स्टॉक अगर आप देखें 3000 के आसपास सस्टेन करा, तो मेरे हिसाब से गाइस लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे आप चाहें तो इन सब स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं, अपने SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं। और कभी भी स्टॉक आपको 3000 के नीचे मिले तो भाई उधर पे आपको एड ऑन डिप्स करना है और लॉन्ग टर्म तक ऐसे स्टॉक को बने रहना है। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। चार्ट पैटर्न की बात की जाए आप देख सकते हैं गाइस कि कभी ऐसा कोई मेजर गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो डिविस लैब पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं, उसमें एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। ऑल्दो डिविस लैब की बात की जाए तो एक डेफरी कंपनी है। और एशियन पेंट की बात की जाए तो उनके पास थोड़ा सा बॉर्विंग हमें देखने को मिलता है, बट फिर भी ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। जो तो पेंट इंडस्ट्री रही गाइस यही सब कंपनी आने वाले कल में एक मेगा वेल्थ क्रिएट करेगी। तो दोनों गाइस ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं, आप चाहें तो इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। और लेना चाहते हैं तो SIP की वजह से लीजिएगा। कल अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन अगर होता है तो भाई आपके पास पैसे होने चाहिए ऐसे स्टॉक को हर 200 के फॉल पे 150 के फॉल पे ऐड करने के लिए। तो गाइस आपके पास इन दोनों में से कौन सा स्टॉक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लिए हुए हैं इसकी जगह बॉर्जर पेंट, तो भाई उसको भी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।